नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, त्याग के बिना जीवन में कुछ भी संभव नहीं। एक सांस लेने के लिए हमें एक सांस को छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। दोस्तों, आज बात करते हैं तिब्बत के एक सरोवर की। तिब्बत की बड़ी मशहूर, बहुत पुरानी एक कथा है कि वहाँ पे एक पहाड़ियों के बीच में बहुत बड़ा सरोवर था। चारों ओर पेड़ों से ढका हुआ था और उस जो सरोवर की एक खासियत थी, एक गुण था उसके अंदर कि उसमें कोई भी डुबकी लगा लेता था तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाता था, परिवर्तित हो जाता था, चेंज हो जाता था। उसके बारे में कई विद्वानों ने खोजने की कोशिश की लेकिन किसी को मिला नहीं। बहुत कम विद्वानों को पता था उसके बारे में, और जितनों को पता था उनमें से बहुत कम ने उसे खोजने की कोशिश की, और जिन्होंने करी उनको मिला नहीं। तो क्योंकि उसका जो रास्ता था बड़ा सघन था, पहाड़ियों के बीच में था, चारों ओर घिरा हुआ था, किसी को पता नहीं चलता था कि वो कहाँ पे है। एक सज्जन जो उसकी जो विद्वान थे, काफ़ी दिनों से उसकी खोज में लगे हुए थे। आखिरकार उन्होंने उसको खोज लिया। तो वो जो सरोवर मिला उनको, उस सरोवर को बिना उन्होंने मतलब टाइम वेस्ट किए उस सरोवर में छलांग लगा दी। क्योंकि उस सरोवर के बारे में उन्होंने सुन रखा था कि इसमें यदि मनुष्य छलांग मार दे तो वो देवता बन जाता है, जानवर छलांग मार दे तो मनुष्य बन जाता है, और मनुष्य छलांग मार दे तो देवता बन जाता है। इतना बड़ा गुण, उस देवीय गुण जो था उस सरोवर के अंदर था। तो उस सज्जन ने बिना कुछ सोचे समझे उसमें छलांग मार दी तो वो देवता बन के बाहर आ गए। और देवता बन के बाहर आए तो उनमें सारी देवीय शक्तियाँ आ चुकी थी और उनका ट्रांसफॉर्म हो चुका था। ये जो दृश्य था, एक पेड़ पर बैठे बंदर बंदरिया देख रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे सामने इतना बड़ा चमत्कारी सरोवर था और हमें पता भी नहीं था, हम तो जानते ही नहीं थे। अब हमें भी देर नहीं करनी चाहिए, हमें भी बिना कोई समय गवाए हमें भी छलांग मार के अपने आप को परिवर्तित कर लेना चाहिए। तो बंदर बंदरिया ने भी देर नहीं की और उन्होंने छलांग लगा दी। जैसे ही छलांग लगाई, बंदर जो था एक पुरुष के रूप में बाहर आ गया, और जो बंदरिया थी वो एक सुंदर महिला बन चुकी थी। दोनों एक दूसरे को निहार रहे थे और आपस में बात कर रहे थे कि हमारे सामने इतना चमत्कारी सरोवर था, इतनी देवीय शक्तियाँ थी इसके अंदर, हमें तो पता ही नहीं था। ऐसा होने के बाद बंदर को लगा कि एक बार और छलांग मारनी चाहिए, कि यदि मैं एक बार और छलांग मार दूं तो मैं देवता बन जाऊं। उसने बंदरिया को कहा कि आओ एक बार और छलांग मारते हैं। बंदरिया ने इस बात के लिए मना कर दिया कि नहीं, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ, मैं एक सुंदर नारी बन चुकी हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बंदर जो था कह रहा, तुम तो पागल हो गई हो, बेवकूफ़ हो गई हो, लेकिन मुझे तो छलांग मारनी है। बंदर ने कुछ सोचा समझा नहीं और दोबारा छलांग मार दी। जो मनुष्य रूप में आ चुका था, मनुष्य रूप में उसने छलांग मारी तो वापस वो बंदर बन गया। बंदरिया जो थी बहुत सुंदर नारी बन चुकी थी। उसको एक राजा को वो पसंद आ गई, राजा ने उससे विवाह कर लिया और रानी बन गई। बंदर जो था वापस बंदर बन चुका था, उसको एक मदारी ले गया और वो खेल दिखाने में इस्तेमाल करने लगा। एक दिन मदारी उसको राजा रानी के दरबार में लेके गया। जहाँ पर बंदर पहुँचा तो उसने देखा कि उसकी जो बंदरिया थी वो रानी बनकर सिंहासन पर बैठी थी। वो सब कुछ देख रहा था और पछता रहा था कि मैं दोबारा छलांग ना मारता तो शायद ऐसा नहीं होता। बंदरिया उसके पास आई और बोली कि आगे से एक बात ध्यान रखना कि अब कभी लालच मत करना, क्योंकि यदि बार बार हर ज़्यादा का लालच करते रहेंगे तो जो हमारे पास है हम उसे भी खो देंगे। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि हम लोग ज़िंदगी में और ज़्यादा की तलाश में लगे रहते हैं और जो होता है उसे खो देते हैं। कहीं ना कहीं हमें त्याग करना बहुत ज़रूरी है, हमें सब्र रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ज़्यादा की कोशिशों में भागते रहते हैं और जो होता है हम उसे भी खो देते हैं। इसलिए इस चीज़ के पीछे मत भागिए, ज़्यादा के पीछे मत भागिए, अपनी ज़िंदगी जो है खुशी से जिए। और ध्यान रखिए कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हमें परिश्रम करना है, हमें मेहनत करनी है, हमें अपना जो आलस्य है वो त्यागना है, तभी हम जाके कुछ पा पाएंगे। तो और वो बात जो मैं अक्सर कहता हूँ कि बांटनी है तो मुस्कान बांटिए। ज्ञान तो सबके पास है, मुस्कान बांटते चलिए, ज़िंदगी अच्छे से जीते चलिए और हमेशा अपने जीवन को अच्छा बनाइए। और अच्छी अच्छी कहानियों के लिए मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।